भाई राहुल गांधी अमेरिका पहुंच चुके हैं और मुझे नहीं पता कि उनका डंका बज रहा है या फिर उनका नहीं डंका बज रहा, लेकिन उनको वेलकम वहां पर काफी अच्छा मिल रहा है और इसकी कुछ वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। डेफिनेटली मोदी जी को जो वेलकम मिलता है, जो मोदी जी के अपने ही पिट्ठू खड़े हो जाते हैं उनको रिसीव करने के लिए, उससे तो डेफिनेटली इसको बहुत अच्छा वेलकम माना जा सकता है। देखो इसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, इनफैक्ट मोदी जी के अपने भक्त भी जो है वो इस टाइम पर राहुल गांधी की यूएस विजिट के बारे में बात कर रहे हैं। ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्रॉब्लम की बात यहां पर यह है कि जब मोदी जी रिसेंटली बाहर गए थे तो उनके बारे में उनके भक्त बात नहीं कर रहे थे। मतलब अपनी ही पार्टी ने अपना एक टूल किट बनाया, लेकिन उसी अपने टूल किट के चक्कर में एक अकेला पड़ चुका है यहां पे। इसके अलावा कुछ तस्वीरें भी आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं। ये भी राहुल गांधी के जो वेलकम की तस्वीरें हैं आपको नजर आ रही होंगी इस टाइम पर। टेक्सास में राहुल गांधी का वेलकम कुछ इस तरीके से किया गया। यहां पर कोई नारेबाजी वाली या फिर ढोल नगाड़ों के ऊपर नाचने वाला इंडियन डायस्पोरा नहीं है। यहां पर नॉर्मल से लोग खड़े हुए हैं जो राहुल गांधी को रिसीव करने पहुंचे। एक वार्म वेलकम दिखाई दे रहा है यहां पे। चलो वेलकम तक तो सारी बातें ठीक है, लेकिन राहुल गांधी ने वहां जाकर कुछ स्पीचेस भी दी हैं। इंडियन डायस्पोरा के साथ उन्होंने वहां जाकर बातचीत करी है। और जब भी मोदी जी जाते हैं अमेरिका या फिर किसी भी देश, इंडियन डायस्पोरा से बात करते हैं तो मोदी जी हिंदी में बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी जब अमेरिका जाते हैं तो वो इंग्लिश में बात करते हैं। और मुझे सारी वीडियो जो इस टाइम पर राहुल गांधी की सोशल मीडिया पे दिख रही है सारी की सारी इंग्लिश में है। एक तरीके से अच्छी बात इसलिए है क्योंकि हमारे देश का अगर कोई नेता वहां पर जाके वहां की लैंग्वेज में बात करता है तो ये अच्छा माना जाता है। मतलब ये दिखाई देता है कि उसको बात करना आता है बाहर के लोगों से भी। ऐसा नहीं कि वहां पर जाकर भी टेलीप्रॉम्प्टर हो गया। Battle that is being fought in India. The RSS believes that India is one idea. And we believe that India is a multiplicity of ideas. इस वीडियो को देखकर मोदी जी को ये टेंशन हो रही है कि भाई ये आदमी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के इतनी इंग्लिश बोल कैसे पा रहा है। मोदी जी को तो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के हिंदी तक भी नहीं बोला जाता। इसके अलावा राहुल गांधी ने जो आरएसएस को अटैक किया है अमेरिका में जाकर के, उसको लेकर के काफी लोग परेशान है, कह रहे हैं कि हमारे देश को अटैक किया गया है। अबे आरएसएस कोई इंडिया नहीं है यहाँ पे। I was amazed that it happened so quickly. Was that fear of the BJP vanished, disappeared, gone. And we saw that immediately, within minutes of the election result, nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister of India. नरेंद्र मोदी बार बार बाहर जाके बात करते हैं कि तीसरी बार हम सरकार में आ चुके हैं, तीसरी बार मैं पीएम बन चुका हूं। लेकिन तीसरी बार किस तरीके से वो पीएम बने, किस तरीके से तीसरी बार पीएम बनने के बाद उनका डर खत्म हो चुका है, उसके बारे में यहां पर बात करी जा रही है। और भाई काफी बुरी तरीके से इंटरनेशनल लंका लगाई जा रही है मोदी जी की। अब इसको लेकर के भी कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए कहा गया कि उनसे कोई नहीं डरता है। हाँ डेफिनेटली कहा गया कोई नहीं डरता है, लेकिन वर्ल्ड की बात नहीं हो रही, यहां पर इंडिया के लोगों की बात हो रही है, इंडिया की जनता की बात हो रही है। और डरने की जरूरत भी नहीं है, चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो। देश के प्राइम मिनिस्टर से अगर देश की जनता डर रही है तो डेफिनेटली वो प्राइम मिनिस्टर कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। एक तरफ राहुल गांधी का ट्रिप जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है, बहुत सारी वीडियोस यहां से आ रही है और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी का जो एक पर्सोना है वो काफी चेंज नजर आ रहा है यहां पर इंटरनेशनल विजिट पे। वहीं दूसरी तरफ एक और न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। डीके शिव कुमार जो है, जो कि कर्नाटका के डिप्टी सीएम भी है, वो भी इस टाइम पर अमेरिका के एक दौरे पर है और उनको लेकर काफी एलिगेशंस यहां पर लग रहे हैं। डीके शिव कुमार टू विजिट वॉशिंगटन, टूर पर्सनल, नॉट मीटिंग एनी लीडर्स। कल शाम को डीके शिव कुमार अमेरिका के लिए रवाना हो गए। उससे पहले रूमर्स ये सुनने में आ रहे थे कि डीके शिव कुमार को कमला हैरिस ने बुलाया है, ओबामा ने मीटिंग के लिए बुलाया है और वहां के इलेक्शन की स्ट्रैटेजी बुलाने के लिए डीके शिव कुमार को बुलाया गया है। मतलब यार कैसे कैसे दिन आ चुके हैं। मोदी जी जिनको पप्पू कहते थे, जिसको फेलियर पार्टी कहते थे, उनके लोगों को बुला रहे कमला हैरिस और बराक ओबामा, लेकिन मोदी जी को यहां कोई पूछ नहीं रहा है। बीजेपी के लोग ये टूल किट भी इस टाइम पर चला रहे हैं कि राहुल गांधी अमेरिका में है, उसके अलावा डीके शिव कुमार अमेरिका जा रहे हैं, एमके स्टालिन भी अमेरिका में, और रिसेंटली कमल हासन भी अमेरिका के लिए रवाना हुए थे। तो वहां पर कोई मीटिंग तो नहीं चल रही, हमारे देश के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं चल रही है वहां पे। अबे देश के खिलाफ साजिश चल रही है ना चलो, लेकिन तुम जैसे कीड़ों के खिलाफ डेफिनेटली चलनी चाहिए। एक्चुअली में हो सकता है कि कमला हैरिस ने डीके शिव कुमार को बुलाया भी अपनी हेल्प करने के लिए, लेकिन इनको इस बात की प्रॉब्लम नहीं है कि क्यों बुलाया, इनको इस बात की प्रॉब्लम है कि मोदी जी को क्यों नहीं बुलाया। मोदी जी, जहां पर इंटरनेशनल डंके के बारे में तो हमने कुछ बातें करी ली हैं, कुछ इंडिया के बारे में बात करना चाहता हूं। महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं, डेट अभी तक डिसाइड हुई नहीं है, लेकिन हरियाणा के चुनाव की डेट डिसाइड हो चुकी है। दोनों ही जगह पर लेकिन एक चीज सेम है,
लंका लगी हुई है बीजेपी की। आपको दिखाना चाहता हूं सबसे पहले महाराष्ट्र में अजीत पवार का एक स्टेटमेंट सामने आया, परिवार में फूट डालने की गलती नहीं करनी चाहिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैंने भूल स्वीकारी है, हमारा समाज परिवार में लड़ाई को पसंद नहीं करता है। अब भैया तालियां हो जाए, बीजेपी के अपने डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि जो काम मोदी और शाह करते हैं वो पूरी तरीके से गलत है। परिवार को तोड़ने का काम कौन करता है हमारे देश में, ये बात बच्चा बच्चा अच्छे तरीके से जानता है। अरे इनको तो परिवार तोड़ने की इतनी प्रैक्टिस है कि इन्होंने अपना परिवार नहीं छोड़ा यहाँ पे। बट अजीत पवार का जो स्टेटमेंट है महाराष्ट्र इलेक्शन से जस्ट पहले काफी ज्यादा क्रूशियल है। पहले ही 10 तरीके के इश्यूज चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ महाराष्ट्र में। शिवाजी महाराज की स्टैचू भी रिसेंटली गिर गई थी, उसके बाद हम देख रहे हैं कि इनके अपने डिप्टी सीएम इनको चुनाव जितवाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं कि अजीत पवार का अलायंस जो है चुनाव से ठीक पहले मोदी जी के साथ टूट जाए, उसके बाद यही मोदी जी जो अजीत पवार को पुछ कर रहे थे और डिप्टी सीएम बनाकर बैठे हुए थे, वो अजीत पवार को करप्ट बुलाने लग जाए चुनाव के अंदर। अगर ऐसा होगा तो यार मतलब हिपोक्रेसी की सारी सीमाएं पार हो जाएंगी यहाँ पे। वैसे आपको क्या लगता है ऐसा होगा? इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और हरियाणा के बारे में बात करना चाहता हूं। यहां तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है। हरियाणा में एक इनके नेता थे जिन्होंने गाना भी बनाया था, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। आपको याद होगा अच्छे तरीके से, कन्हैया मित्तल इनका नाम है। ये जो कन्हैया मित्तल भाई साहब है, इन्होंने इस टाइम पर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। यस, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे से सीधा कांग्रेस जाकर के ज्वाइन कर लिया। मतलब मोदी जी की हर कोई फिरकी ले रहा है यार आजकल। ऐसे दल बदलू नेताओं से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाता, कोई बहुत बड़ा वोट बैंक निकल के इधर से इधर नहीं आ जाता है, लेकिन परसेप्शन का बहुत बड़ा खेल होता है यहां पर बाबू भैया। वो गाना जिसके बेसिस पे मोदी जी वोट मांग रहे थे, मोदी जी की पार्टी वोट मांग रही थी, वो गाना बनाने वाला ही कांग्रेस में जा चुका है। तो यहां पर काफी ज्यादा परसेप्शन बिगड़ चुका है बीजेपी का ऑलरेडी। इसके साथ हरियाणा चुनाव की एक और न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। बृजभूषण शरण सिंह रिसेंटली काफी वीडियोबाजी कर रहे थे, जिम में बैठ के वीडियो बना रहे थे, कभी कहीं पर बैठ के वीडियो बना रहे थे। अब बीजेपी ने कहा है कि वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब बीजेपी हरियाणा को जीतने के चक्कर में अपने ही नेताओं की बेइज्जती कर रही है। पहले कंगना रनौत की बोलती बंद कर दी थी, सेम चीज बृजभूषण शरण सिंह को भी बोली है। बृजभूषण शरण सिंह को मना किया है कि विनेश फोगाट के ऊपर और बजरंग पुनिया के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट आपको नहीं देना है, बेकार में बेफिजूल बातें यहां पर नहीं करनी है। तालियां बज जाए भैया, दबदबा किसका है और किसका कायम है साफ दिखाई दे रहा है यहां पे। देखो चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन एक चीज का समय थ्रू आउट चलता रहता है, वो है अंबानी की सेलिब्रेशन का समय। आपको दिखाना चाहता हूं, रिसेंटली एक वीडियो काफी वायरल हो रहा था, पर ये बच्चा जो है गणपति बप्पा के लिए रो रहा था, गणपति विसर्जन के लिए रो रहा था और इसकी वीडियो काफी वायरल हो रही थी। इस वीडियो को देखकर नीता आंटी जो है अनंत अंबानी के लिए काफी ज्यादा टेंशन में आ गई, इसलिए उन्होंने एक पूरा इवेंट यहां पर ऑर्गेनाइज कर दिया। मतलब ये लोग शादी के फंक्शन से बोर नहीं हुए, इन्होंने एक और फंक्शन की यहां पर लाइन लगाकर शुरू कर दिया। भाई 1-2 महीने पहले इनकी शादी हुई है, चेहरे की इनकी ऑलरेडी रंगत अभी से उतरनी शुरू हो चुकी है, साथ में दोनों खड़े हो नहीं पा रहे हैं इस टाइम पर, लेकिन नीता आंटी को यहां पर इवेंट बाजियों की पड़ी हुई है। एक बंदे को एस्टैब्लिश करने के लिए इतने सारे इवेंट मैंने लास्ट तभी देखे थे जब बैक टू बैक मोदी जी के लिए इवेंट चल रहे थे, लेकिन बेरोजगार लोगों को भी चैन नहीं है। इसमें से भी निकाल कर लेकर आ गए कि देखो सलमान खान कितने मोटे लग रहे हैं इस इवेंट के ऊपर। सलमान भाई आपसे बोलना चाहूंगा अनंत के साथ रहना बंद कर दो, नहीं तो आपको भी कहीं वंतारा ज्वाइन ना करवा दे अनंत अंबानी। एक आखिरी खबर पे आना चाहता हूं विच इज अ वेरी बैड न्यूज। बैड न्यूज ये है कि कंगना रनौत की जो फिल्म है इमरजेंसी, उसको यूए सर्टिफिकेट मिल चुका है। यस, काफी ज्यादा दुखद ये अपने आप में समाचार है और मेरे लिए ज्यादा दुखद इसलिए क्योंकि पहले ये मूवी मुझे देखनी पड़ेगी रिव्यू बनाने के लिए। कौन झेलेगा भैया इसको? वैसे मूवी रिलीज होने की डेट्स कोई सामने नहीं आए, लेकिन इसको सीबीएफसी ने यहां पर सर्टिफिकेट दे दिया है यूए का, और इसके बाद कंगना रनौत को थोड़ा तो चैन पड़ ही गया होगा डेफिनेटली। इससे साफ ये भी समझ में आता है कि कंगना चाहे जितनी भी डम हो, मोदी जी उनसे डम हरकतें करते रहेंगे। अब वैसे आपको क्या लगता है कि अब क्या कंगना की फिल्म रिलीज होगी, और अगर हो भी गई तो क्या हिट होगी या फ्लॉप होगी? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। राहुल गांधी की यूएस विजिट के बारे में आपका क्या सोचना है? डंका बज रहा है या फिर डंका नहीं बज रहा? इसी टाइप का डंका तो नहीं बज रहा है यहां पर कहीं, ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। पूरी तरीके से अपनी भड़ास को निकाल डाला। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।